सर एक पेशेंट का फोन आया था। अच्छा। वो पूछ रहे थे आपके यहाँ गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज होता है। हमने बोला कि हाँ इलाज होता है यहाँ। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि सच में होता है या फ्रॉड कर रहे हो आप लोग। तो हमने कहा कि नहीं इलाज होता है यहाँ। तो कहते हैं अगर आपका डॉक्टर, मुझे लगता है आप लोग ये जो वीडियो बना रहे हो किसी को पैसे दे के बनवा रहे हो। अगर ये सच में होता है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा डॉक्टर को। तो देखा आपने, इस तरह के कॉल्स हमारे पास हर रोज आते हैं और हम हंसकर अपने काम के थ्रू इनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पर आपने पहले भी बहुत सारे प्रूफ्स देखे हैं, मैं हर बार प्रूफ करने की कोशिश करता हूं और आज भी इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे प्रूफ दिखाएंगे ना कि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई, होम्योपैथी से पित्ताशय की पथरी को गलाया जा सकता है। पर हम ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारे पास ऐसी कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी माया है कि हम पित्ताशय की पथरी को गला पा रहे हैं? क्या ऐसी कोई दवाइयां हैं जो हर कोई यूज कर पाए और उनको रिजल्ट्स मिले? अगर ये आपके मन में सवाल हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक अगर आप मेरे साथ जुड़े थे तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सर्जरी कराने की जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें और किसी और मुद्दे पर डिस्कशन करें, सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं पहला केस जहां पर पूरा पित्ताशय पथरियों से भरा हुआ था। मरीज ने मेहनत करी, हमारा साथ दिया, हमने मरीज को सही गाइडेंस दी और उसके संग में मरीज ने प्रूफ करके दिखाया कि होम्योपैथी से गॉल स्टोन्स गलाए जा सकते हैं। दीपा जी नमस्कार। नमस्कार। आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत थी? हाँ सर। पहली बार कब पता चला कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है? जब मेरे पेट में और कमर में दर्द हो रहा था। तो जब पता चला गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो कितने एमएम की पथरी थी आपकी? 2.4 की। 2.4 एमएम हाँ। की। और गॉल ब्लैडर पूरा भरा हुआ था पथरी से? हाँ। अच्छा, अब कितने दिन हो गए दवाई खाते हुए आपको? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो जैसा कि रिपोर्ट्स में आप इस समय देख सकते हैं कि पेशेंट के गॉल ब्लैडर में पूरा गॉल ब्लैडर भरा हुआ था और 2 से 4 एमएम के स्टोन्स थे। अब कितने टाइम से आपने दवाई खाई है होम्योपैथी की? 4 महीने तो हुए। 4 महीने हो गए। 4 महीने दवाई खाने के बाद अब पेशेंट का जो अल्ट्रासाउंड है, उस अल्ट्रासाउंड में कहीं से लेके कहीं तक कोई भी स्टोन दिखाई नहीं दे रहा है। सारे स्टोन्स बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। अब मुझे ये बताइए, कोई दर्द हो रहा है, कोई चुभन हो रही है, कोई जलन हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। पेट में कोई दर्द हुआ? नहीं। पेशाब की कोई दिक्कत हुई? नहीं। लैट्रिन में कोई समस्या हुई? तो अभी इस समय जब से दवाई खाई तब से कोई समस्या नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। हाँ। पथरी भी आपकी सारी साफ हो गई है। तो आप क्या कहेंगी? होम्योपैथी से कोई पूछे कि गॉल ब्लैडर की पथरी गल सकती है तो क्या कहेंगी? हाँ, गल सकती है। तो आज की जो डेट है वो 14 सितंबर है और आज हम दीपा जी को 15 दिन की दवा दे रहे हैं और इसके बाद दीपा जी की कोई भी दवाई नहीं चलेगी। इनका गॉल ब्लैडर स्टोन डिसॉल्व हो चुका है। तो देखा आपने, ये फर्स्ट प्रूफ था इस वीडियो का जो आपको बता रहा है कि देखिए कैसे होम्योपैथी से अगर हम सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करते हैं तो पित्ताशय की पथरी को आप गला सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली डिसॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये बात सच्चाई है और समझने वाली है कि ऐसे रिजल्ट्स हर मरीज में आना मुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां रिजल्ट्स मिलेंगे वहां पर इसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ऐसी जो प्रूफ मैं आपको आज दिखा रहा हूं, ये प्रूफ मैंने पहले भी दिखाए हैं। आप मेरा पूरा चैनल देख लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिए, पुराने वीडियोस देख लीजिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की पूरी प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिए। हमने एक पॉडकास्ट सेक्शन बना रखा है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का, वो पूरा देख लीजिए। कितनी बार प्रूफ करा है। और देखिए सोशल मीडिया पर लोग बहुत कुछ क्लेम कर रहे हैं लेकिन प्रूफ दिखाने वाले लोग सोशल मीडिया पर बहुत कम है। तो अगर आप विश्वास करना चाहते हैं ना कि वास्तव में बिना सर्जरी पित्ताशय की पथरी का इलाज मुमकिन है तो उन पर विश्वास कीजिए जो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। और हम हर बार यही काम करके दिखाते हैं। लेकिन हम फिर से आपसे कह रहे हैं, हर केस में रिजल्ट्स मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो इसी तरह के सक्सेस रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये एक और वाक्य सुनिए जहां पर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं पित्ताशय की पथरी को लेकर, और शायद आपको भी जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं ना, इसी तरह की कोई ना कोई बात आपको किसी ना किसी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर या किसी सर्जन ने या किसी फिजिशियन ने या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कभी ना कभी आपको जरूर बोली होगी। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। सर एक पेशेंट ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। अच्छा। और वो ये बोल रहे हैं कि मैं जहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने गया था उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये पथरी गल नहीं सकती, अगर कोई गला दे तो मैं अपनी डिग्री वापस कर दूँ। अब देखिए ऐसे के जब हमारे पास कॉल्स आते हैं ना, तो फिर जैसे मैंने बोला हम प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में कि हम ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं कि हमारे मरीजों के अंदर, हमारे पेशेंट्स के अंदर इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या हम कोई प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं?
देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं, यहां पर प्रोटोकॉल बिल्कुल सिंपल है कि हमेशा याद रखिए, कभी किसी एक सिंगल दवाई से आप पित्ताशय की पथरी के पेशेंट्स को रिजल्ट्स नहीं दे सकते। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, सालों लगे हैं आपके मेटाबॉलिज्म को खराब होने में, सालों लगे हैं आपके लिवर के फैट डाइजेशन को कि जो उसका प्रोसेस था उसको वीक होने में, सालों लगे आपको फैटी लिवर में कन्वर्ट होने में, उसकी वजह से जो वो इम्प्रॉपर फॉर्मुलेटेड आपकी बाइल थी जो लिवर से निकली, उसको सेडिमेंट होकर गॉल ब्लैडर में पथरी बनाने में। तो जब इतना समय लग जाता है ना, और फिर आपको उस प्रोसेस को रिवर्स करना होता है, तो कभी भी एक सिंगल दवा, कभी भी कोई मल्टीपल मेडिसिन अकेले गॉल ब्लैडर स्टोन को नहीं गला सकती। क्योंकि देखिए, मैं हर बार कहता हूं, मुंह से खाई हुई कोई भी चीज़ आपके पित्ताशय में नहीं जा रही है। ना पालक का पत्ता जा रहा है, ना टमाटर का बीज जा रहा है, ना कोई पानी जा रहा है, ना कोई दवा जा रही है। तो अगर आपको पित्ताशय की पथरी गलानी है तो प्रोटोकॉल बिल्कुल सिंपल है। यहां पर आपको 30% अपनी डाइट पे फोकस करना ज़रूरी है, जिसमें आपको अपनी ऑयल की क्वालिटी को अच्छा रखना है, यानी ऑयल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। अपने सामने की प्रवाह हुए अच्छी क्वालिटी के तेल लेने हैं, ये जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं इनसे बचना है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करना है, गुड क्वालिटी फैट्स को शरीर में बढ़ाना है, तो आपको अपने सामने का निकलवाया हुआ घी इस्तेमाल करना है। या फिर आप वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल में अपनी कुकिंग करने की कोशिश करिए, या जैसे कि बाकी डॉक्टर सोशल मीडिया पर कहते हैं, ऑयल फ्री खाना बनाना सीख लीजिए। लेकिन होगा क्या, ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर आपके जो सीबम सिक्रीशन होता है वो कम हो जाएगा। हो सकता है आपके घुटनों में चटचट या कटकट की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि सनोवियल फ्लूइड हल्का सा ड्राई होने लग जाएगा। तो ज़रूरी होता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल ज़रूर लिया जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी रखी जाए। तो ये हो गया 30%, जिसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखा, प्लस आपने फ्रूट्स इंक्लूड करे, सैलड इंक्लूड करी, है ना, और आपने अपनी फूड टाइमिंग्स को इम्प्रूव करा, कई बार खाना खाया, थोड़ा मात्रा में खाया, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से इम्प्रूव हो सके। अब आ जाइए यहाँ पे 40% के ऊपर, जो कि है आपकी एक्सरसाइज। अगर आप एक पित्ताशय की पथरी के पेशेंट हैं और अगर आप शारीरिक तौर पर सक्षम हैं, तो आपको 100% अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कल से जिम जाना शुरू कर दें। इसलिए ज़रूरी है आप योगा के ऊपर फोकस करें, आप वॉक के ऊपर फोकस करें। आप कोशिश करिए कि दिन में कम से कम आपको 4000 कदम की वॉक ज़रूर करनी है, यानी 4000 स्टेप्स वॉक आपको करना कंपलसरी है। इसके संग में कोशिश करिए कुछ नहीं तो कम से कम 25-30 मिनट योगा को दीजिए, या फिर आप कम से कम एटलीस्ट 25-30 मिनट अपने जिम को दीजिए। यहाँ पर जिम और योगा का जो एक कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है कि हमें कैलोरीज बर्न करनी है। कितनी कैलोरी बर्न करनी है? हमें लगभग 450 कैलोरी बर्न करनी है। यानी मतलब मान के चलते हैं हम कुछ नहीं 2.5 रोटी के बराबर हमें इतनी कैलोरीज एक दिन में बर्न करनी है। लेकिन लेनी कितनी है? बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन कम से कम 2000 कैलोरी तक हमें अपने फूड क्वांटिटी को, हमें अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना है कि 2000 कैलोरी खाएंगे, लगभग 400-450 कैलोरी के आसपास बर्न करेंगे। अगर हम इसे कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, हमारा वेट भी लूज होगा, हमारा लिवर हेल्दी होगा, फैटी लिवर हमारा कम होगा और हम खुद को बेटर फील करेंगे। पर कई बार ये 70% काम करने के बाद भी जब पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहे होते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तब 30% रोल आता है दवाइयों का, जहां पर हमें ऐसी मेडिसिन यूज करनी होती हैं जो लिवर के फंक्शन को बूस्ट करें। यानी आपके लिवर को बोलें कि भैया अच्छी क्वालिटी की बाइल बनाओ, ठीक, आपके फैटी लिवर पे काम करें, यानी आपके जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है उसे उस तरह से बढ़ाएं कि वो फैट को अच्छे से गलाना शुरू कर दे, वो जनरेटर तेजी से चलने लग जाए। इसके संग में ज़रूरत पड़ती है कई बार गैस की दवा देने की, संग में ज़रूरत पड़ती है कई बार दर्द की दवा देने की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि आपके गॉल स्टोन को गलाने में हेल्प कर पाए। कई बार ये पांचों काम 1, 2 या 3 दवाइयाँ भी कर सकती हैं, और कई बार ये पांचों काम को करने के लिए एज पर द पेशेंट रिक्वायरमेंट कई बार मल्टीपल दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, 1 या 2 दवाई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई एज पर द पेशेंट, एज पर द केस दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करी जाती हैं। फिर भी अगर आप हिट एंड ट्रायल के तौर पर ही होम्योपैथी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको 2 ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो लगभग हर पेशेंट को, जिसको भी गॉल स्टोन है, चाहे वो गॉल स्टोन गले या ना गले, अगर वो ट्रायल भी लेना चाहते हैं ना, सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट भी चाहते हैं, तो भी आपको 2 दवाइयां जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली मेडिसिन है फेल्टाउरी। देखिए, फेल्टाउरी हमारे होम्योपैथिक बाइल सॉल्ट्स हैं।
अगर आप रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑक्स बाइल बहुत इफेक्टिव होती है जब हमें लिवर को इंप्रूव करना होता है, गॉल स्टोन्स को गलाना होता है, गॉल ब्लैडर की सफाई करनी होती है। उसी तरह हमारे होम्योपैथी में फेलटाउरी 3x के नाम से मेडिसिन आती है, ये ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी आती है, फेलटाउरी 30 पोटेंसी में भी आती है, 200 में भी आती है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन में हम हमेशा रिकमेंड करेंगे आप फेलटाउरी 3x को लीजिए, कम से कम 2 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से लीजिए और एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 16 हफ्ते तक 16 वीक्स तक ये दवा रेगुलरली लेंगे और जैसा मैंने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताया आप उनको फॉलो करेंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर डाइट भी ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन करा है, वो भी देख सकते हैं। आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फेलटाउरी बाइल सॉल्ट है, प्रॉपर फॉर्मुलेटेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है क्योंकि ये आपके बाइल सिक्रीशन को, बाइल क्वालिटी को और लिवर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आपको इस दवा को कम से कम 16 वीक्स तक रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। जब आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे आपको 100% रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म 100% इंप्रूव हो जाएगा। जो दूसरी दवा है जो मैं हर पेशेंट को जो गॉल ब्लैडर स्टोन के मेरे पास आते हैं मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, उसका नाम है कालमेघ यानी एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। देखिए इस दवा का मदर टिंचर मार्केट में इजीली उपलब्ध है और आप इसे चाहे आयुर्वेद में देखें चाहे आप इसे होम्योपैथी में देखें, ये दोनों चिकित्सा पद्धतियों में लिवर की एक सबसे शानदार दवा है। ये लिवर फंक्शन बूस्टर की तरह भी काम करती है, यानी लिवर को प्रेरित करती है कि भैया और अच्छे से काम करो, बढ़िया बढ़िया जनरेटर चलाओ, खूब तेजी से काम करो। संग में लिवर को हील भी करती है, यानी लिवर के अंदर जो फैटी लिवर चेंजेस आ रहे हैं या लिवर अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है या फैट रिमूव नहीं कर पा रहा है या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में लिवर को हील करने का भी काम करती है। हेपेटो प्रोटेक्टर की तरह काम करती है, लिवर को बचा के रखती है ताकि लिवर के अंदर कोई और नेगेटिव चेंजेस ना आए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोलेस्ट्रॉल लॉसेस प्रिवेंट करती है। कोलेस्ट्रॉल लॉसेस का मतलब क्या होता है समझिए, गॉल ब्लैडर की वॉल्स के अंदर जब चिकनाई जमा होने लग जाती है तो उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लॉसेस। उसको प्रिवेंट करने में और उसे इंप्रूव करने में कालमेघ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये बाइल को लिक्विफाई करती है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कालमेघ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। 2 चिकित्सा पद्धतियों में हाईएस्ट ग्रेड मेडिसिन आकी गई है लिवर के लिए, आपको इसे जरूर यूज करना है। कैसे यूज करना है? मदर टिंचर में यूज करना है, कम से कम 5 बूंद दवा दिन में 3 बार यूज करनी है, आधा कप पानी में डाल के करनी है और 16 वीक्स तक रेगुलरली करनी है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ना और वो प्रूफ जो मैंने दिखाए हैं उनको समझने के बाद, वो बातें जो मैंने कही हैं उनको सुनने के बाद आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि देखो भैया गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर हो गया तो हर कोई बोलेगा सर्जरी करा लो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर्जरी आज कराएं या कल कराएं, अगर आप कुछ समय बीच में ले लें और होम्योपैथी ट्राई करें, ईमानदारी से मेहनत करें, अपने ऊपर डाइट एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करके दवा खाएंगे, गॉल स्टोन गलने के चांसेस बहुत हाई हैं। हो सकता है सर्जरी कराने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, इसलिए होम्योपैथी का चुनाव करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो बातें कही आप उससे संतुष्ट हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर करें, जिनको भी ज़रूरत हो इस इन्फॉर्मेशन की उन तक ज़रूर भेजें। रेगुलर वीडियोस देखते हैं भाई, थम्स अप ज़रूर दीजिए। और अगर मुझसे हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।